हेलो दोस्तों। आज बहुत दिनों बाद मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए। तो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ इनसाइड ट्रेडिंग के बारे में। इनसाइड ट्रेडिंग। अब आप बोलोगे इनसाइड ट्रेडिंग क्या होती है। आपने हर्षद मेहता का नाम सुना होगा। तो हर्षद मेहता अपने टाइम पे बहुत बड़ा इनसाइडर ट्रेडर था। तो लेकिन अब वो इनसाइड ट्रेडिंग बैन हो चुकी है। लेकिन मैंने कुछ बहुत ज़्यादा एनालाइज करके कुछ एक नई ट्रिक ढूंढी है जिससे मैं आपको मदद कर सकता हूँ इनसाइड ट्रेडिंग करने के लिए। पर लेकिन आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी उसके लिए। जो मैं बोलते रहूँगा आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा और उसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी बहुत इजी है। आपको 3-4 फॉर्म बताऊंगा, बिल्कुल आप उसको फॉलो करते रहो, आप उसके बाद कर लोगे। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम खोलना पड़ेगा। गूगल क्रोम खोलोगे, गूगल क्रोम ऐप डालोगे, एनएससी की वेबसाइट खोलोगे। एनएससी की वेबसाइट जैसे आपकी खुल जाएगी, आपको यहाँ पर सर्च करना है जैसे कोई भी स्टॉक का नाम। जैसे आपने रिलायंस डाल दिया। रिलायंस रिलायंस डाल दिया। रिलायंस में आप सबसे पहले क्लिक करोगे हिस्टोलॉजिकल डाटा पे। हिस्टोलॉजिकल डाटा पे क्लिक करा तो आपको इसमें क्या देखना है, 1 वीक में क्लिक करना है। तो आपको इसमें क्या देखना है, सबसे पहले जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा जैसे 28 है, 29 है, तो ये आपको पर डे के हिसाब से आपको दिख जा रहा है डाटा। तो वॉल्यूम आपको प्रीवियस डे से 3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए वॉल्यूम। जैसे देखो यहाँ पर आपका 1 करोड़ 76 लाख है और यहाँ पर 1 करोड़ 18 लाख है, तो इससे 3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए वॉल्यूम। और दूसरा, जैसे अभी आप नीचे देखते जैसे ये यहाँ पर 20 लाख की वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पर 1 करोड़ 87 लाख की है, मतलब 3 गुना से ज़्यादा है। तो इसमें दूसरा क्या देखते हैं, पहला आपने ये देखा वॉल्यूम, पहला आपने, और दूसरा आपको जो सेटअप देखना है, दूसरे सेटअप में क्या देखोगे आप, वैल्यू। वैल्यू में आपको क्या देखना है, प्रीवियस डे से 5 गुना ज़्यादा होनी चाहिए वैल्यू। लेकिन यहाँ पर 5 गुना ज़्यादा है, 15 देखा जाएगा तो 27 है। ये भी आपकी 5 गुना ज़्यादा है। तो ये दोनों क्राइटेरिया में हमारा बैठ गया है। अब तीसरा में क्या देखना है, फिर आपको तीसरा क्या देखना है, तीसरा देखना है जो आपका प्रीवियस डे क्लोज होगा उससे आज का ओपन हमेशा ऊपर होना चाहिए। जैसे आपको ये इसके इधर में देखिए, यहाँ पर आपका प्रीवियस क्लोज आ गया 1465, और आज की डेट का ओपन क्या था, 23 का ओपन 1475, तो ये उससे ऊपर है। ये तीनों क्राइटेरिया में बैठ गया है। और इसके बाद अब यहाँ पर देखिए 1475, इसके बाद देखिए 1475 एल टी पी यहाँ आपकी 1448 आई, फिर देखो 1451, 1483, 1489, 1500। तो ये ऐसे करके आप ये देख सकते हैं कि इस स्टॉक में इंसाइडर हुई है। अब बताते हैं आपको, अगर इस आपको जैसे पहले दिन स्टॉक मिल गया तो आप इसमें एंट्री कैसे करोगे। तो जैसे आपने सबसे पहले चार्ट खोला, वो जो भी आपको स्टॉक मिला उसका चार्ट खोला, तो आपने सबसे पहले इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर में आपको लिखना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्लिक करना है, इसको 2 बार क्लिक करना है। तो जैसे आपके 2 खुल जाएंगे, तो आपका सबसे पहले वाले में आपको करना है लेंथ इसकी 10 करनी है, 10 करनी है। और आपका स्टाइल में आप कर लेना, इसका कलर रेड कर लेना, रेड। ओके, इसको ओके कर दिया जाए। फिर आपने सेकंड वाले को करना है, इसका इनपुट में इसकी लेंथ करनी है 20, और आपको स्टाइल में करना है, कलर में आपको ब्लैक करना है। ठीक है, ओके, ये आपने 2 कर दिया है। अब इसमें तीसरा जो टाइम होगा आपका, ये 15 मिनट का होगा एंट्री का। तो जैसे मार्केट खुलती है, आप देखोगे जैसे ही इसमें देखा जाए तो मार्केट खुली तो से मार्केट हमेशा ऊपर अप खुलेगी। जो अप खुलेगी मार्केट, आपका सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये जो ब्लैक वाली लाइन है इसके क्लोज आनी चाहिए। सबसे पहले जो आपकी लाइन है ये ब्लैक वाले की क्लोज आना चाहिए। अब अवॉइड करोगे। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ,
जैसे ऐसे मल्टीपल स्टॉक्स होंगे, तो आपको ये स्टॉक कहाँ से मिलेंगे? सबसे पहले आप एनएसई की वेबसाइट खोलोगे, एनएसई इंडिया। इसमें आपको डेली चार्ट में जाना है, डेली चार्ट्स रिपोर्ट्स में। अब डेली रिपोर्ट्स में आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च में लिखना है SEC लिखना है। तो SEC करके फुल भार्गव सिक्योरिटी एंड डेरिवेटिव्स आ जाता है। तो ये आपकी फाइल्स होती है 29 अक्टूबर की फाइल्स है। अब इसमें करीबन आपके 4000 स्टॉक्स होंगे। अब 4000 स्टॉक्स को आप पर डे तो आप एनालाइज कर नहीं सकते हो, तो मैंने इसके लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला बना रखा है, जिससे आप आराम से एनालाइज करके कर सकते हो। तो मैंने एक एक्सेल शीट बना रखी है, मैं आपको वो कर बताता हूँ आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे पास एक एक्सेल शीट है, तो इस एक्सेल शीट है, ये सिंपल सी एक्सेल शीट बना रखी है। इसमें क्या करना है हमें, जैसे हमारे पास 2 दिन का डाटा चाहिए, एक दोनों दिन का डाटा हमें यहाँ से मिल जाएगा, एक 29 अक्टूबर का, 28 अक्टूबर का। तो हमें 28 अक्टूबर का हमने डाउनलोड करा, और 29 का मैं आपको करके दिखाता हूँ पहले। ये है आपका प्रीवियस डे का डाटा, और ये है आपका करंट डे का डाटा। तो तो हमने प्रीवियस डे के दिन 28 अक्टूबर का डाटा कॉपी करा, और 29 का डाटा करा इसमें। अब आप कहोगे डाटा कैसे अपलोड करना है, तो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपने डाउनलोड पे गए, जैसे डाउनलोड कर लिया था आपने डाटा, तो यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ पर कॉपी करा, कॉपी जाके इसमें क्लिक करा, इनसाइड ट्रेडिंग में क्लिक करा, यहाँ पर गए, और इसमें जाके आपने पेस्ट कर दिया आपने प्रेजेंट डे के दिन, और यहाँ से सेव कर दिया। फिर आप इसको काट सकते हो। तो ऐसे करके दोनों दिन का डाटा भी आप डाल दोगे। तो आपको पता है ना, ये पहले ही 29 का डाटा यहाँ से निकलेगा, और 28 का डाटा यहाँ से निकलेगा। तो जैसे आपने यहाँ पर डाल दिया, तो 28 और 29 का डाटा आ गया है। तो मेन स्टॉक में जाओगे, ये आपको ये बता दिया, देखिए क्लोज अबव प्राइस, सबके सब डाटा इसमें आ गया है। क्लोज अबव प्राइस में इन थ्योरी है, जिस चीज़ में इन थ्योरी दिखाएगा हमें वही करना है, और तीनों में एक ही स्टॉक में इन थ्योरी आना चाहिए। तो इसने कर दिया है। तो ये आप देखो, यहाँ पर नॉट इन थ्योरी आ रहा है, तो ये हमें कोई स्टॉक नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले हमने जैसे यहाँ पर आया, ये तीनों इन थ्योरी आ गए, ये इन थ्योरी। तो हम ये वाला स्टॉक कौन सा है, GKW लिमिटेड का चेक करेंगे। GK लिमिटेड, इसको सबसे पहले इसमें हमने ओपन करा, तो हमने NSE की वेबसाइट में गए, NSE की वेबसाइट हमने खोली। सबसे पहले हम तीनों डायरेक्ट वो चेक करेंगे कि चल सही है नहीं है हमारा डाटा। में हमने क्लिक करा, ठीक है, हमने क्लिक करा, स्टोरेज का डाटा में गए, स्टोरेज का डाटा में गए। आप देखिए आज के दिन का वैल्यू हमारी, देखो फाइव टाइम से ज़्यादा है, वॉल्यूम हमारी 3 टाइम से ज़्यादा है, और जो हमारा करंट ओपनिंग प्राइस था वो प्रीवियस क्लोज से अप है, 1718 से 1745। तो हमें ये परफेक्ट बैठ गया है। अब हम इसमें एंट्री कैसे लेंगे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम मैप में खोला, हमने GKW सर्च करा, 15 मिनट के चार्ट में सर्च करा। तो जैसे ये है, इसमें हमें एंट्री लेंगे सेम उसके हिसाब से, जैसे मैंने आपको बोला है। अगर ये जब जब भी ये ओपन होगा, तो ये थोड़ा अप ही ओपन होगा, इसका वेट करना है हमें। जब तक रेड के ऊपर ये क्लोज ना दे, तब तक हमें इसमें एंट्री नहीं लेनी है। और उसके बाद मिनिमम हमें 5% तक वेट करना है प्रॉफिट का। और या फिर आप लंबा भी होल्ड कर सकते हो, और लंबा तब तक होल्ड कर सकते हो जब तक ये ब्लैक लाइन को क्रॉस ना करे आगे जाके कुछ टाइम बाद, लेकिन तब तक आप होल्ड कर सकते हो उसको। तो हम इसका अगर चार्ट भी खोलेंगे, तो हम सबसे पहले अपने EMA लगा देंगे, EMA का वेट करेंगे। उसके बाद जैसे कल के दिन यहाँ पर ये खुलता है, उसके बाद जैसे क्लोज आता है तब हम बाई करेंगे। वैसे मैं अपनी, अगर आपको, जब मैं इस उसमें स्ट्रेटजी में करता था, तो मैं आपको बताऊँ, मैं इसका वेट नहीं करता था आपके लाइन का। अगले दिन जैसे भी अगर मेरे को सही प्राइस में मेरे को स्टॉक मिल जा रहा है, तो मैं बाई कर लेता था। लेकिन बस बाई मेरी जिस टेक्निक से होता था, मैं इसलिए अगले दिन ऐसे बाय कर लेता था, क्योंकि मैंने अपने कैपिटल को बहुत डिसिप्लिन तरीके से डिवाइड किया था, और उसको अच्छी तरह से मैनेज करता था।
तो उसमें खाली आपको मैनेजमेंट की टेंशन है, आपको ज़्यादा ज़्यादा ये अप जा रहा है डाउन जा रहा है इसके बारे में नहीं सोचना है, बस आपको अपने प्रोसेस को ज़्यादा अच्छी तरीके फोकस करना है। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। अगर आपको पसंद आई है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं आपको थैंक यू। और अगर इसमें आप मेहनत करिए, और आपको थोड़ा और अगर इसमें अच्छी तरीके से मेहनत करनी है तो आप मुझसे चीज़ें पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा आपको बताने की। थैंक यू।